एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नब एकेडमी पर। बच्चों ये वीडियो है क्लास 9 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सेट का। जी हाँ, मैथ्स 2। कल ही एक बच्चे ने कर दी है स्पेशल डिमांड कि चाहिए सर दे दीजिए हमें प्रॉब्लम सेट 8 भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर उन्हें बाकी बहुत पसंद आया। तो भैया ठीक है बच्चों, आपका प्यार ही तो मेरे लिए सब कुछ है। लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रॉब्लम सेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? भैया ये आपने ना 8.1 और 8.2 में नहीं सीखा है। इसमें एक्चुअली ये तीन फॉर्मूले काम करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और एक होता है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको 9th में याद रखना है। ये फॉर्मूले आते कैसे हैं इसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि साइन थीटा तो कॉस थीटा, कॉस थीटा तो साइन थीटा, और tan के मामले में होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि tan इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बाकी सब गलत सलत हैं। टेन थीटा के बारे में भी इक्वल दे दिया है, जबकि वहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो इक्वल टू 1 अगर होता तो वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट होता। फिलहाल नहीं है। नंबर 2, साइन 90 का वैल्यू ये हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए बच्चों, वो होता है 1। फिर आगे इसकी बारी, ये 8.2 पे बेस्ड है बच्चों। आपको पता है कि पहले tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, और sin 45 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब लिखते हैं क्वेश्चन। चलिए tan 45 का वैल्यू 1 डाल देता हूँ मैं, बाकी 1/√2 माइनस 1/√2। भैया ये है सेम, हो गया कैंसिल, ये हो गया 2 1 2 प्लस 0 यानी कि 2। तो इसका सही ऑप्शन हुआ सी यानी कि 2। नंबर 4, cos 28 sin 62। बच्चों ये फॉर्मूला इसमें करेगा राज। कैसे? देखिए ऐसे 28 को बच्चों अगर मैं 90 में से कुछ माइनस करके लिखना चाहता हूँ तो ये होगा 90 माइनस 62। ऐसा 90 क्यों किया? क्योंकि 90 करने से ये cos बन जाएगा साइन। देखिए cos 90 माइनस थीटा किया तो cos बन गया साइन, इसलिए अब मैं लिख सकता हूँ साइन 62। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर दोनों हो गया सेम। साइन 62 हो जाएगा कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से चारों बहुत ही आसान MCQs हो गए कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है TSU, कुछ इस तरह से UST TSU, जिसमें TS है 5, S है 90 और SU है 12। तो हमें तीसरे साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए पहले पाइथागोरस से उसे निकाल लेते हैं। ट्राइंगल TSU में मेजर एंगल S 90 डिग्री है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम TU का स्क्वायर विल बी TS का स्क्वायर प्लस SU का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144 169, ले लेंगे स्क्वायर रूट, आ गया 13, यानी कि इसका आंसर हुआ 13। अब हमारा ट्राइंगल विथ ऑल वैल्यू कंप्लीट रेडी है बच्चों। चलिए पहले कह रहा है कि t के साइन कॉस और tan निकालो। चलिए भैया साइन t, वैसे फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं लिखूंगा ऑपोजिट साइड ऑफ t अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड ऑफ t क्या है? दैट इज SU। सो SU अपॉन TU। SU का वैल्यू कितना है? 12 और TU है 13, ये हो गया 12 अपॉन 13। तो इस तरह से साइन t हुआ कंप्लीट। सिमिलरली cos t, cos का मतलब होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो t का एडजेसेंट क्या है बच्चों? TS और हाइपोटेनियस TU, तो ये मैंने लिखा TS अपॉन TU। TS का वैल्यू है 5 और ये है 13, सो ये हुआ 5 अपॉन 13। ओके बच्चों, आफ्टर दैट ये देखिए tan t, tan का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो t का ऑपोजिट क्या है? SU, और एडजेसेंट क्या है? TS। SU TS, यानी कि SU अपॉन TS यानी कि 12 अपॉन 5।
तो इस तरह से हमने t के तीनों वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हमें पकड़ना है एंगल u और देखना है साइन u। वही बच्चों ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इस बार ऑपोजिट किसका? u का ऑपोजिट। तो u का ऑपोजिट है ts और एडजेसेंट है, सॉरी ऑपोजिट देखना है और हाइपोटेनियस देखना है, ts tu देखना है। तो 5/13। ठीक इसी तरीके से cos u एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस su अपॉन tu यानी कि 12/13। फिर हमें tan u देखना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ts अपॉन su यानी कि 5/12। तो इस तरह से हमने इसमें जितने भी रेशियोज पूछे थे वो फाइंड आउट कर लिया। इसमें सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करके आपको जो तीसरा साइड फाइंड करना था वो किया। नंबर 3 ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, जहाँ पर हाइपोटेनियस का हमें मेजरमेंट मालूम है, हमें एग्जैक्ट पता है। पहले एक्स वाई निकालने के लिए पाइथागोरस लगा देना है। ये लगा दिया पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस है वाई जेड, तो वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, यानी कि एक्स जेड यानी कि 8, वाई जेड यानी कि 17, 289, 64 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आ गया 225, एक्स वाई हो जाएगा √225 यानी कि एक्स वाई आ गया 15, यानी कि ये बच्चों हो जाएगा 15। ये इस तरह से 15 आ गया। अब बच्चों हमें तीनों साइड्स पता है, एक एक करके सब वैल्यूज निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं विथ साइन वाई। वाई हमारा फॉर्मूला कहता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। किसका ऑपोजिट? वाई का ऑपोजिट। सो ऑपोजिट साइड ऑफ वाई अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड ऑफ वाई क्या है? एक्स जेड, और हाइपोटेनियस क्या है? वाई जेड। सो एक्स जेड अपॉन वाई जेड यानी कि 8/17 हो गया साइन वाई। अच्छा, अब साइन वाई हो गया, उसके बाद हमें निकालना है कॉस वाई। कॉस वाई का मतलब, कॉस का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है? एक्स वाई, और हाइपोटेनियस क्या है? वाई जेड। वो लिख देता हूं मैं, यानी कि 15/17। आफ्टर दैट लेट अस सी tan वाई। tan का मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। y का ऑपोजिट कौन है बच्चों? एक्स जेड, और एडजेसेंट क्या है? एक्स वाई, यानी कि 8/15। ठीक है, तो एक्स जेड अपॉन एक्स वाई ये होना चाहिए 8/15। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये हो गया है थोड़ा सा रॉन्ग। यहाँ पर आएगा 8/15, इट शुड बी 8/15। प्लीज टेक केयर। साइन जेड वही ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स वाई अपॉन वाई जेड यानी कि 15/17। फिर हम लेंगे कॉस जेड। कॉस जेड का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स जेड अपॉन वाई जेड यानी कि 8/17। फिर हमें लिखना है tan, जो कि होगा एक्स वाई अपॉन एक्स जेड यानी कि 15/8। ध्यान रखना बच्चों, ये आएगा 8/15। ये हो गया है मुझसे मिस्टेक, 15/8 ये 8/15 आएगा, ये ध्यान रखेगा, 8/15। नेक्स्ट फोर्थ सब, एक राइट एंगल ट्राइंगल है LMN। फाइन, LMN ले लिया हम लोगों ने, और उसमें कॉस थीटा दिया है बच्चों 24/5, तो 24K/25K। तो इसको ही मुझे कहना है n, ये हो गया n, ये हो गया थीटा, और जैसा दिया था तो ध्यान रखिए बच्चों, जो रेशियो दिया होता है उसमें हमें k अज्यूम करना होता है, हम डायरेक्टली 24 और 25 नहीं रखते। यानी कि कॉस थीटा एक्चुअली होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि MN/LN, और एज पर गिवन कॉस थीटा इज 24/25। तो इसलिए हम क्या करते हैं, MN = 24K ले लेते हैं और LN = 25K ले लेते हैं। फिर हमें तीसरा साइड फाइंड आउट करना होता है LM, वो होगा पाइथागोरस से। सो LN का स्क्वायर इज इक्वल टू LM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, यानी कि 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू LM का स्क्वायर प्लस 24K का स्क्वायर। 625 ये 576 कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा 49K स्क्वायर
यानी कि LM इज इक्वल टू √49k² यानी कि 7k। तो LM आ गया 7k। ये ठीक है बच्चों, LM आ गया 7k। अच्छा, अब जब हमें तीनों साइड पता है तो वी कैन फाइंड एनीथिंग। जैसे पहले पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7k अपॉन 25k आने वाला है। के कैंसल, आंसर है 7/25। बात करें टेन थीटा की तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 7k अपॉन 24k। के कैंसल, 7/24। क्वेश्चन में ये भी कहता है कि आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी फाइंड आउट करो। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 7/25 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया 49/625। उसी तरह से कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा था कितना, कॉस थीटा वॉज जो क्वेश्चन में था 24/25, उसका स्क्वायर 576/625। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है बच्चों। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा के आंसर को और कॉस स्क्वायर थीटा के आंसर को ऐड करके देखेंगे तो ये फाइनली 1 आएगा, जो कि एक आइडेंटिटी है जो कि आपको 10th में बहुत लगने वाला है। ट्राई करके देखिए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करके देखिए, क्या आपको 1 मिल रहा है? मिलना चाहिए। नंबर 5 हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसे हम बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। साइन थीटा मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से 20 गए, इट गेट्स 70। फिर कहता है कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा करने पे 1 आता है। तो भैया 90 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 60। सो आंसर इज 60। लास्ट है cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि 90 माइनस 40 दैट इज 50। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह से प्रॉब्लम सेट 8 हो गया कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आपके प्यार बरसाते रहिए। आपके कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ बच्चों, जितना हो सकता है उसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया, बाय बाय।